जय जगदम्बे। आज हम कुंडली में कमजोर चंद्रमा के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे बिना कुंडली देखे हम पता कर सकते हैं कि हमारा चंद्रमा कमजोर है या बली। भले ही आपको ज्योतिष का आधा जा भी ना आता हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि आपका चंद्रमा बली है या कमजोर। और यदि कमजोर है तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, उसे बल देने के लिए मैं आज आपको 3 अचूक उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए बिना जरा सा भी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की ज्योतिषीय चर्चा को। भारतीय वैदिक ज्योतिष में यूं तो सभी नवग्रह महत्वपूर्ण हैं, पर चंद्रमा अति महत्वपूर्ण है। चंद्र को ज्योतिष शास्त्रों में लग्नवत देखने के लिए बोला गया है, जिस वजह से तन या शारीरिक विषयों का कारकत्व इसके पास आ जाता है। मन और धन का कारक तो चंद्रमा होता ही है। अब नवग्रहों में चंद्रमा इकलौता ऐसा ग्रह है जो तन, मन और धन तीनों का कारक, या आसान भाषा में कहूं तो जीवन के 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट इसी के पास है। अब शायद आप जान गए होंगे कि शुरुआत में ही मैंने चंद्रमा को अति महत्वपूर्ण ग्रह क्यों बोला था। ज्योतिष में चंद्रमा को ही मां का कारक माना गया है। जीवन में यदि समय से पहले मां का अभाव हो जाए, मां का सुख ना मिले, या मां के होते हुए उनसे रिश्ते अच्छे ना हो, यहां तक कि यदि माता का जीवन भी बहुत कठिनाइयों भरा रहा हो, तो यह सब कमजोर या पीड़ित चंद्रमा की निशानी है। ज्योतिष में चंद्रमा को ही मेंटल हेल्थ एंड मेंटल पीस यानी मानसिक शांति या चित्त की प्रसन्नता का जिम्मेदार बताया गया है। इसी वजह से कमजोर या पीड़ित चंद्रमा वाले व्यक्ति जीवन में आमतौर पर अपने आप को सुखी नहीं महसूस कर पाते। जीवन में सुख सुविधा के सारे साधन होते हुए भी वे उसका भोग नहीं कर पाते, आनंद नहीं उठा पाते। अनावश्यक मानसिक चिंता, आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की कमी, अशांत मन और मस्तिष्क, अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने में समस्या, जीवन में किसी भी तरह का दबाव या तनाव को झेलने में कठिनाई, ये सब कमजोर या पीड़ित चंद्रमा के लक्षण हैं। चंद्रमा डायरेक्टली हमारे मन और मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, यानी हमारी भावनाएं और हमारी सोच हमारी पत्रिका में चंद्रमा ही दिखाता है कि हम भावनात्मक और मानसिक रूप से कैसे होंगे। जिनकी पत्रिका में कमजोर या पीड़ित चंद्रमा होता है, वे लोग अक्सर भावनात्मक रूप से असंतुलित होते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं, या तो वे ओवर इमोशनल अति भावुक होते हैं कि उनका अपनी भावनाओं पे नियंत्रण ही नहीं है। बात बात पर इमोशनल हुए जा रहे हैं, भावनाओं में कुछ भी बोले दे रहे हैं, कुछ भी किए दे रहे हैं, और या फिर वे इमोशन लेस होते हैं कि उनके मन में कभी भी किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है। तो ओवर इमोशनल एंड इमोशन लेस दोनों ही कमजोर चंद्रमा की निशानी है। जिनका चंद्रमा मजबूत होता है वे इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। कमजोर या पीड़ित चंद्रमा वाले व्यक्तियों में फोकस या एकाग्रता की बहुत कमी होती है। वो जल्दी अपने माइंड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि इनका मन स्थिर नहीं होता, चंचल मन होता है। हमेशा अशांत, चिड़चिड़े, मानसिक रूप से थके रहना, बिना सोचे समझे किसी को जवाब दे देना या कुछ कर देना जिससे आप ही का नुकसान हो जाए, एक भावनात्मक क्रोध या इमोशनल एंगर में रहना, सदैव नेगेटिव ही सोचना और इतना सोचना कि अपने ही दिमाग में उसे तिल का ताड़ बना लिया जाए, ये सब कमजोर या पीड़ित चंद्रमा के ही लक्षण हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में मानसिक रोग भी हम पत्रिका के चंद्रमा से ही विचार करते हैं।
यहां मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, न्यूरोलॉजिकल नहीं। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज पत्रिका में बुध और शनि की वजह से होते हैं, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी नेगेटिव ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, अननेसेसरी एंगर, पैनिक अटैक्स, मेंटल डिस्टर्बेंस, एपिलेप्सी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, साइकोसिस, एडीएचडी, ओसीडी, इंसोम्निया, ये सब कमजोर या पीड़ित चंद्रमा के कारण होने वाली मानसिक समस्याएं हैं। मानसिक रोगों के बाद अब कुछ शारीरिक रोगों की बात कर लेते हैं जो पत्रिका में कमजोर या पीड़ित चंद्रमा की वजह से होते हैं। ब्लड या ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे हाई बीपी या लो बीपी, परमानेंट कफ प्रॉब्लम या लंग रिलेटेड इश्यूज और हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली अधिकतर प्रॉब्लम्स के लिए कमजोर या पीड़ित चंद्रमा ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि सेरोटोनिन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स को चंद्रमा डायरेक्ट कंट्रोल करता है। स्पेशली फीमेल्स को जो हार्मोनल या गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे पीसीओएस या पीसीओडी, इर्रेगुलर और डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीएमएस या ब्रेस्ट रिलेटेड मेडिकल इश्यूज, ये सब कमजोर या पीड़ित चंद्रमा की ही वजह से होता है। चंद्रमा माँ, मातृत्व, माता बनने का सुख और ममता का भाव, इन सब का भी कारक है। तो इसलिए जब किसी को गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले पत्रिका के चंद्रमा को ही देखते हैं। यदि आपको माँ बनने का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, then you have to have a look on moon of your birth chart. There are many other factors to be seen also, but primarily moon, Venus, Jupiter and fifth house is very important of your birth chart. तो अब तक आप यह तो जान गए होंगे कि आपकी पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है या मजबूत। अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है या पीड़ित है तो उन्हें बल देने के लिए मैं आपसे 3 अनुभव सिद्ध उपाय साझा करने जा रहा हूं, नोट करिए। पहला उपाय है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चंद्रमा को गौ दुग्ध का अर्घ्य देना है। जैसे भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य दिया जाता है, वैसे ही चंद्रदेव को भी गौ दुग्ध से सूर्यास्त के बाद अर्घ्य दिया जाता है, और हो सके तो चांदी के पात्र से। और अर्घ्य देने के बाद 11 बार ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप कर लीजिएगा। स्क्रीन पर मंत्र लिखकर आ रहा होगा, ओम सोम सोमाय नमः। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय है प्रत्येक सोमवार सूर्यास्त के बाद नमः शिवाय का जप करते हुए, ध्यान रखिएगा ओम नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय का जप करते हुए जल, गौदुग्ध, चावल, चीनी, सफेद चंदन और सफेद मदार से भगवान शिव का अभिषेक करिए। तीसरा उपाय है प्रत्येक शुक्ल पक्ष की एकादशी और पूर्णिमा को उपवास करें। चंद्रमा का उपवास कैसे करना है यह मैं बता दूं आपको कि उपवास वाले दिन आपको सिर्फ जल, दूध, फल और दूध से ही बनी चीजें ग्रहण करनी है। तो ये तीनों उपाय नियम, संयम और पूरी आस्था के साथ करिए। मेरा वादा है कि आपके चंद्रमा आपकी पत्रिका में न सिर्फ मजबूत हो जाएंगे, बल्कि अगर कोई अशुभ दोष भी बना रहे होंगे जैसे ग्रहण दोष, केमद्रुम योग, विष योग, तो ये सारे दोष भी भंग हो जाएंगे और चंद्रमा आपको सिर्फ और सिर्फ शुभ परिणाम ही देंगे। आपको इस वीडियो में दी गई ज्योतिषीय जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इसी तरह और ज्योतिषीय ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट में जय जगदम्बे जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं कमजोर मंगल के लक्षण और उसके 3 अचूक उपायों के साथ। तब तक के लिए
जय जगदम्बे, जय ज्योतिष।